की जो कारकर्दगी है कांग्रेस गवर्नमेंट की और ये जो गारंटीज का जो चल रहा है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि 2 गारंटी पूरे हुए और बाकी हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैम अनवर साहब, आपको टी न्यूज़ के नाजरीन को और हमारे साथियों को 2 महीने हो गए कांग्रेस को हुकूमत आकर। कांग्रेस हुकूमत में आने के लिए इतने झूठे वादे किए हैं और इतने वादे किए कि किसी को याद भी नहीं है। सिर्फ 6 गारंटी तो याद है। वो 6 गारंटीज में भी हुकूमत सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए घरों में भी फसाद का एक माहौल पैदा कर दिए है। रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत फ्री बस एक कर दिए हैं और दूसरा एक मेडिकल इंश्योरेंस का वो एक अमल में आया है। बाकी के 4 गारंटी वैसे ही है। हाल ही में जो एप्लीकेशंस के लिए हुकूमत जब रिक्वेस्ट की थी तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इतने गए हैं कि 1,05,00,000 एप्लीकेशंस गवर्नमेंट को रिसीव करी है। जैसे कि पहले सिर्फ राशन कार्ड 93 लाख थे, वाइट राशन कार्ड। हुकूमत ये बोली कि जितने लोग वाइट राशन कार्ड वाले हैं हम सबको महालक्ष्मी स्कीम के तहत 2,500 रुपये हर औरत को देंगे और 200 यूनिट करंट गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट तक फ्री में दे देंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे महालक्ष्मी स्कीम के तहत। ये सब वादे बस बाजू में रख दिए हैं। अब आने वाले इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आया तो बोल देंगे कि भाई इलेक्शन नोटिफिकेशन आया इसलिए हम नहीं कर सक रहे हैं। ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट था। लेकिन आज तेलंगाना की आवाम तौबा कर रही है, अरे हम कैसे हुकूमत को और कैसे लोगों को जिता लिए हैं। और जो जीते हैं कोई ऐसी मार्जिन नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से जीती है कांग्रेस। सिर्फ 2.7% यानी कि 3% वोटों का बस डिफरेंस है। वो भी शायद मैं समझता हूँ कि लोग कन्फ्यूजन में डाल दिए हैं। वो 3% लोग अगर पलट के अगर बीआरएस को डालते, बीआरएस जीतती, तो आज तेलंगाना में जो हालात चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स को जाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, कारोबार ठप पड़ा हुआ है। मैं क्योंकि एडवोकेट होने के नाते बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है। कहीं यहाँ पे एग्जीबिशन लगते हैं, लोग दिल्ली से कहीं से आते हैं, तो वो लोग बता रहे थे कि पिछले 10 साल में कभी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कि अभी बिजनेस नहीं है, खर्चे भी नहीं निकल रहे। और कई लोग जो मैकेनिक काम करते हैं, ऐसे लोगों से भी जब इंटरेक्शन होता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई जैसा इलेक्शन से 1 महीने पहले जो बिजनेस ठप हुआ, परेशानियां हैं, हर घर हर इंसान परेशान है। ये कांग्रेस हुकूमत ये पिछले 2 महीने से सिर्फ 100 दिन के अंदर अमल करेंगे हम 6 गारंटीज बोले। 100 दिन नहीं, 1000 दिन में भी नहीं कर सकते, पूरा कम्प्लीटली 5 साल गुजर गए तो भी नहीं करेंगे। रही बात केसीआर साहब की, वो हमारे तेलंगाना के जैसा महात्मा गांधी हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाए हैं, उसी तरह से हमारे तेलंगाना को आज़ाद करने में केसीआर साहब का इतना बड़ा रोल है। तेलंगाना का कौन सी भी पार्टी का इंसान हो, कौन से भी मजहब का इंसान हो, इरेस्पेक्टिव रिलीजन, कैस्ट, मजहब के, केसीआर साहब की इज्जत हर कोई करता है, आज भी करता है और हर दम करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। साहब का इज्जत करते रहेंगे, उनको प्यार देते रहेंगे। अब रही बात, केसीआर साहब ऐसे कमांडर है तेलंगाना के, 14 साल 2001 से 2014 तक तेलंगाना लाने के लिए उनकी अपनी जान को दाव पे लगाए हैं और ऐसी फाइट करे हैं, तेलंगाना के सारे अवाम को एक जहती यूनिट करके लड़े हैं। लेकिन अब मिशन केसीआर साहब के सामने ये है, झूठ बोलकर जो कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में आई है उनके वादे फुलफिल करना ही नहीं, ये 6 गारंटी तो फुल करना ही करना है। उसके लिए केसीआर साहब अपनी जान लगा देंगे, लड़ेंगे। उतना ही नहीं, लेकिन तेलंगाना जो डेवलप कर रहे हैं, तेलंगाना के डेवलपमेंट में अगर कांग्रेस कुछ ऊंच नीच करती है, तेलंगाना को तबाह करने की कोशिश करती है, यहाँ के लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है, यहाँ के औरतों को, मर्दों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के कारोबारियों को, तो केसीआर साहब खामोश बैठने वाले नहीं है। रेवंत रेड्डी साहब कुछ भी नहीं है। जब केसीआर साहब एक बार ठान लेते हैं तो उनके सामने वो एक तूफान है, वो एक ऐसा मसीहा है, उनके सामने कोई नहीं चढ़ सकते। आज भी अगर वो एक बार कैमरे पे आए, उनकी बात सुनने के लिए, उनके अल्फाज सुनने के लिए, उनका मशवरा सुनने के लिए, उनकी डायरेक्शन में चलने के लिए आज भी तेलंगाना की पब्लिक रेडी है और वो इंशाल्लाह आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शनों में पता चलेगा। और इतना ही माफी चाहते। और एक बात बोलूँगा, अगर खुदा ना खास कुछ आगे अगर बाई इलेक्शन ना आए
लेकिन अगर कोई आए तो तेलंगाना की बीआरएस पार्टी हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीतेगी, कांग्रेस को डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। एमएलए इलेक्शंस अगर आते हैं तो, एमपी इलेक्शंस में तो, पार्लियामेंट इलेक्शंस में इंशाल्लाह बीआरएस अच्छी मेजॉरिटी से जीतेगी। सारे तकरीबन मोर देन 60% मेजॉरिटी एमपी जीतेंगे, क्योंकि हमारी तेलंगाना की आवाज़ पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है इंशाल्लाह। ख़लीम साहब, ये हम तेलंगाना की आवाम की ये सोच है। आरिफ साहब, आपने सुना होगा, अखबारों में भी देखा होगा कि फिर से नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। हालांकि 93 लाख 93 लाख उसमें आप देखिए 200 यूनिट करंट के फ्री और 500 रुपए सिलेंडर और 2500 रुपए पेंशन लेडीज के दिए। ये अंदाजा लगाइए आप कि इलेक्शन से पहले ये वादे किए थे, अब इलेक्शन के बाद ये लिख रहे हैं कि अखबार में आया था परसों कि जो राशन कार्ड जो वाइट राशन कार्ड वाले हैं वो एलिजिबल हैं कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर और 200 यूनिट के लिए। ठीक है, एलिजिबल है, मानते। हाँ। तो उनको दियो ना, फिर नए राशन कार्ड आ गए। हाँ, वो गलत काम कर रहे हैं। ये वादे करके जो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, ये बिल्कुल गलत है। और जो वादे किए थे पहले वो इसी हद से चलना चाहिए कांग्रेस हुकूमत। नहीं तो आपको जो है ये वोट्स नहीं आते थे, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बनती थी। ये आप जो है पहले वादे करने से पूरी पब्लिक जो है कांग्रेस को वोट डाली है कि आपके 6 गारंटी को देखते हुए। लेकिन अब 2 महीने गुजर गए हैं, आप देखिए क्या पोजीशन पे आप हैं। अभी तक सिर्फ 2 इम्प्लीमेंट हुए हैं, एक इंश्योरेंस का, हेल्थ का, और जो है ये फ्री बस लेडीज के लिए। अब ये बाकी की गारंटीज आप कब करने वाले हैं, क्या है वो आप ही को मालूम है, या जो है कब तक लेके चलेंगे आप। ये जो है पब्लिक परेशान है, कैडर परेशान है, और जो है तेलंगाना के जो है पूरी आवाम परेशान है कि आप किस मूड में जाएंगे, किस रुख में जाएंगे आप। अभी तक जो है इसका अंदाजा नहीं है। शरीफ साहब, हैदराबाद में तो बीआरएस पार्टी का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा जी। तकरीबन सीट बीआरएस ने जीती है, बीआरएस और मजलिस, और शायद बीजेपी को एक ही सीट मिली, वो भी राजा सिंह की। तो कैसा है माहौल? और जब बीआरएस का जो है इतना अच्छा पोजीशन है हैदराबाद में, तो ये जो आपके अभी आरिफ साहब बता रहे थे कि वाइट राशन कार्ड का जो मसला चल रहा है, वो काम अभी शुरू हुआ नहीं हुआ आपके इलाकों में? देखिए, मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये तेलंगाना की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरह से 10 साल केसीआर साहब हुकूमत करे, एकदम खुल्ला आमखास रहा करती थी हर चीज़। कोई चीज़ बंद कमरे में या कोई चीज़ जो है राजदार में नहीं रहती थी। ये चीज़ देना है, रैतु बंधु देना है, तो 1 एकड़ वाले को भी दे रहे, 100 एकड़ वाले को भी दे रहे, खुला दे रहे। अब ये लोग जो है सो तेलंगाना बंधु तो अभी नहीं कर रहे ना, 1 एकड़ वाले कुछ दिए करते। हाँ, ये लोग नहीं दे रहे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ क़य्यूम साहब, ये लोगों की कांग्रेस सरकार की नीयत साफ नहीं है। दूसरे स्टेटों में भी देखिए आप, कांग्रेस की जो सरकार है हमेशा जो है सो आवाम का इस्तेसाल करती है, लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाती। अभी आने वाले 2 महीने हुआ यहाँ तेलंगाना में आके, आप पिछले 10 साल रिकॉर्ड देख लीजिए हमारी केसीआर साहब की सरकार का। अब ये 2 महीने आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में इनकी खलाई खुल जाएंगी इंशाल्लाह। आने वाले पार्लियामेंट में कांग्रेस को 1-2 सीट भी नहीं आएंगी शायद इनको। आज आवाम मजबूर है। केसीआर साहब जो गलती की तेलंगाना की आवाम, आज उनको एहसास होने लग गया है। इस बात का सबूत ये था कि कल तेलंगाना भवन में जो केसीआर साहब की आमद थी, कल ये नारों की गूंज से हमको अंदाज़ा हो गया कि लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं। तो इसका खमीज़ा आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में, पार्लिमानी इंतखाबात में यकीनन कांग्रेस को धक्का लगेगा। इसलिए लगेगा कि ये लोग हमेशा से आवाम को बेवकूफ़ बनाना, इस्तेसाल करना, कोई स्कीम दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ राज के पर्दे रखते हैं। अभी ऑलरेडी 93 लाख बीपीएल बेनिफिशरीज है, आप उन लोगों को तो पहले दीजिए, फिर नए इलेक्शन, नए राशन कार्ड बनाना, उन पे सर्वे कराना, मजहब के नाम पे सर्वे कराना। अच्छा, और एक चीज इसमें जो है वो आधार को लिंक कर रहे थे। ये आधार को लिंक, मैं वही बताना हूँ क़य्यूम साहब कि ये लोग नेक नियति से काम नहीं करते। हमारे पास 9.5 साल 10 साल का दौर रहा, कभी भी ऐसा हमारे पास कुछ लिंक करो वो करो नहीं बोले केसीआर साहब। जो देना है दे देना है, खत्म। 1 एकड़ रहने दो, 500 एकड़ रहने दो, जो स्कीम है आपको। दलित बंधु स्कीम है, दे दी, हर फैमिली को दे दी है। और एक चीज यहाँ पर मैं बता, एक अखबार में मैंने अभी पढ़ा है जी, उर्दू अखबार में, कि असेंबली कल से जो शुरू होने वाली है उसके लिए कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त पैमाने पे तैयारी हो रही है। वो सिर्फ इसलिए कि केसीआर साहब आ रहे हैं असेंबली।
अरे उनके जो 64 एमएलए है वो एक तरफ बैठे तो सिर्फ अकेले केसीआर साहब जो है 64 को खेल लेते हमारे। ये आज पहली बार आए बेचारे, उसमें से आधे से ज्यादा तो पहली बार जीते वाले कांग्रेस वाले हैं। ये केसीआर साहब का 40 साल दौर है। ऐसे महान हस्तियों को देखे, राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू को नहीं सुने नो, ये रेवंत रेड्डी क्या है उनके सामने बच्चा है। ये सब चलते रहता, इख्तिदार की ये हवस है लोगों का, ने कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में बता देंगे लोग। और हमारा उनका जो फर्क रहा है कामयाबी और नाकामी का, तकरीबन 2-3% रहा है, ज़्यादा फर्क से हम लोग नहीं हारे। इंशाल्लाह इस बार पार्लियामेंट इंतखाबात में 16 में से 16 इंशाल्लाह हम सीट जीत के आएंगे, हैदराबाद को छोड़ के। हमको यकीन है, अवाम भी बेचैन है, वो भी अपनी है, वो भी अपनी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे फिर एक बार जोश। मजलिस की सीट भी अपनी है, मजलिस अपनी पार्टी है। जी जी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग बताएंगे कि तेलंगाना की अवाम किसके साथ है। क्यों बोले तो केसीआर साहब को कभी भी इख्तिदार की हवस नहीं रही। ये लोग जब से इन्होंने इख्तिदार में आए कभी इनको नाकामी का मुंह देखना नहीं पड़ा। वो इख्तिदार मेरे को अच्छा याद है, 2004 से 14 तक कम से कम 8-10 बार रिजाइन कर दिए केसीआर साहब पार्टियों को, बैठे बैठे रिजाइन करवा देते थे। इनका ना इख्तिदार का कोई इनको वो नहीं है केसीआर साहब के पास। एमएलए एमपी अब इख्तिदार में नहीं है, अभी तो इख्तिदार में है जैसी दिख रहा। कल का सबूत है ना साहब, तेलंगाना भवन में कल जो आए थे लोग सीएम के नारे लगाए, तो कभी अपोजिशन लीडर वो लगाते क्या? कोई लोगों में आज भी जज्बा, वो ताकत है, जोश है, केसीआर साहब को देखकर आता है। इंशाल्लाह असेंबली में तो ये लोगों की धज्जियां उड़ा देंगे हमारे बॉस केसीआर साहब। इंशाल्लाह हम तो दुआ गो है केसीआर साहब की सेहतयाबी के लिए, उनकी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। और हम हमेशा 23 साल से पार्टी के साथ है, तो आखिरी सांस तक भी इंशाल्लाह बीआरएस के साथ रहेंगे। क्यों बोले तो हम खुशनसीब है, ऐसे सेकुलरिज्म के सेकुलर लीडर हमको नहीं मिलते। बहुत सारे लोग अमली बातें, ओरल बातें करते हैं, लेकिन अमल में नहीं रहते। केसीआर साहब अमल भी करते हैं, काम भी करते हैं। खुदा हाफिज। हाँ बुरहान साहब, डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एकदम ही इनके जो स्कीमा थे उससे अट्रैक्ट हो गए डिस्ट्रिक्ट वाले, लेकिन अब पछता रहे बोल के सुना मैं। हुआ क्या एक्चुअली, गांव के लोग जो होते हैं, चॉकलेट, गांव के लोग क्या है साहब, ज्यादा मतलब सिर्फ झूठे बातों को मान लेते हैं, मासूम होते हैं। ये रेवंत रेड्डी साहब भी डिस्ट्रिक्ट के हैं ना, तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा जो करते गए ना, मैं ये दूंगा वो दूंगा, सारी दुनिया आपके कदमों में रख दूंगा, तो वो सब भरोसे में आके डिस्ट्रिक्टों के मतलब लोग उनको वोट डाले, वो भी कम मेजॉरिटी से जीते हैं। लेकिन आज गांव के लोग भी बहुत परेशान है, अरे किसको ला लिए। अब ये सोच रहे हैं कि अरे ये जो गलती करें इसका कैसा मतलब रिकवरी करें। अब वही है, ये सीएम मिनिस्टर्स ये होते सब बहुत छोटे हैं सर। केसीआर साहब का जो दर्जा दिलों में है तेलंगाना के लोगों में, वो तेलंगाना के फाइटर है, वो कमांडर है हमारे। तो वो है, तो वो सीएम कुछ भी नहीं है, पीएम को हमारे पास सीएम मिनिस्टर्स कुछ भी नहीं है। गांव के लोगों की परेशानी अब ये है सर कि रैतु बंधु हर महीना टाइम पे आता था, अभी तक नहीं आया। रैतु बंधु नहीं आया। फाइटर्स के लिए 200 गज 250 गज जमीन देते बोले, 5 लाख वो पैसे अलग से डालते बोले। युवा विकासम बोल के स्टूडेंट्स हर मंडल में एक मॉडर्न स्कूल स्टार्ट करते बोले। बहुत सारे वादे ऐसे सब वो वादे करे, सब में फेल हो गई सर। आखिरी में जैसे बुरहान की बात पर मुझे एक शेर याद आ गया, उलझनों में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो हमारे बुरहान साहब के जवाब के सिलसिले में एक शेर था, तो समझने वालों को समझ में आ गया होगा किसने उलझाया और किसने खिलौने दे के बहलाया। तो नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।